अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है नयाब अख्तर और आप लोग देख रहे हैं नाली साइड। आज की वीडियो में हम लोग बियोलॉजी के हवाले से पढ़ेंगे कि हमारे जिस्म में, हमारे वजूद में सबसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर जो हैं, सबसे बड़े बड़े साख्तें जो हैं वो कौन कौन से हैं। इन साख्तों से हमारी क्या मुराद हैं। तो इनमें हम तरह तरह के आर्गन्स, तरह तरह के मतलब है वेसल्स, ब्लड वेसल्स जो हैं, इस तरह WBCs, इस तरह ग्लैंड्स वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे कि हमारे जिस्म में मुख्तलिफ ग्लैंड्स में कौन सा ग्लैंड बड़ा है। इस तरह जो हमारे पास आर्गन्स हैं, कौन सा आर्गन उनमें बड़ा है। जो हमारे पास मसल्स हैं, इन सारे मसल्स में हमारे पास कौन सा मसल बड़ा है। इस तरह जो कार्टिलेज है, इनमें कौन सा कार्टिलेज बड़ा है। और इस तरह जो बोन है वो भी कौन सा बड़ा है, वगैरह वगैरह। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लार्जेस्ट आर्गन की। जो हमारे जिस्म में उज़ू है, सबसे बड़ा उज़ू है, वो कौन सा है, आर्गन होता क्या है। सबसे पहले तो आप लोग ये जान ले, आर्गन जो है कलेक्शन ऑफ टिश्यू होता है। टिश्यू जो है वो सेल से बना हुआ होता है। बहुत से सेल इकट्ठे हो जाते हैं, उनसे टिश्यू बन जाता है। फिर जो हमारे पास बहुत से टिश्यू जब इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर उनसे क्या बन जाता है, उनसे आर्गन बन जाता है। याद रखें, स्किन हमारे जिस्म का सबसे लार्जेस्ट आर्गन है। सबसे क्या है, लार्जेस्ट आर्गन है। नंबर 2 पे हम आते हैं लार्जेस्ट आर्टरी की तरफ। आर्टरी से क्या मुराद है। आर्टरी हमारे पास जो ब्लड वेसल्स हैं, खून की रगें हैं, ये 2 तरह के होते हैं। एक को हम वेन्स कहते हैं, जिसको हम उर्दू में वरीद कहते हैं, और एक को हम आर्टरीज कहते हैं, जिसको हम उर्दू में शरियान कहते हैं। आर्टरीज हमारे पास साफ ब्लड को जो है, साफ खून को ले जाता है, जबकि वेन्स हमारे पास गंदे खून को ले जाता है। अब जो साफ खून वाले हैं उनमें जो सबसे बड़ी वेसल है, सबसे बड़ी आर्टरी है, उसका नाम है एओर्टा, जो कि हमारे हार्ट से सारे बॉडी को जो है ब्लड क्या करता है, सप्लाई करता है। इस तरह जो हमारे पास वरीद हैं, जो गंदी खून को जो है कैरी करता है, उनको वेन कहते हैं इंग्लिश में। तो सबसे बड़ा वेन कौन सा है, सबसे बड़ा वेन हमारी जिस्म में वेना केवा है। फिर वेना केवा हमारे पास 2 तरह के होते हैं, सुपेरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा जो है, जो हमारे बिलो वाले पार्ट्स हैं, हमारी जो एब्डोमेन है इससे बिलो वाले पार्ट्स हैं, वहाँ फूड्स के जो हमारे पास नेल्स वगैरह हैं उनसे ब्लड को जो है इकट्ठा कर देता है और आर्ट की तरफ जो है ले आता है। ये इंफीरियर वेना केवा का काम है। और इस तरह सुपीरियर वेना केवा एड से लेकर यहाँ तक सारे आर्गन्स का जो ब्लड है वो क्या करता है, कैरी करता है और इसे हार्ट्स में जो है स्टोर करता है। अब नंबर 4 पे हम आते हैं लार्जेस्ट इंटरनल आर्गन की तरफ। पहले हमने बात की लार्जेस्ट आर्गन की, अब हम बात करते हैं लार्जेस्ट इंटरनल आर्गन की। इन दोनों में फ़र्क है। हाँ, बज़ाहिर तो हमारे जिस्म में सबसे बड़ा जो आर्गन है वो स्किन है, लेकिन अगर हम सिर्फ अंदरून की बात करें, बैरून की बात नहीं करें, बैरून को हम इससे एक्सक्लूड करें, तो हमारे जो अंदरून के आर्गन्स हैं, हमारी जो विसरल आर्गन्स हैं, उनमें सबसे बड़ा आर्गन कौन सा है, सबसे बड़ा आर्गन लीवर है, जिगर है, ठीक है, जो कि यहाँ पर लोकेटेड हैं। जो हमारे पास नंबर 5 है, तो WBC का मतलब है वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल जो हमारे होते हैं, ये हमारे जिस्म के लिए आर्मी का काम करते हैं, फौज का काम करते हैं, ठीक है। तो इनमें जो सबसे बड़ी WBC है तो वो कौन सी है, वो हमारे पास मैक्रोफेज है। उसका नाम हमारे पास क्या है, उसका नाम हमारे पास मैक्रोफेज है। नंबर 6 पे हम आते हैं बोन की तरफ कि हमारे पास हमारे जिस्म में जो सबसे बड़ी हड्डी है वो कौन सी है। तो याद रखें, वो हमारे पास फीमर नाम से जाना जाता है, जो कि हमारे अपर लेग में जो है पाया जाता है। यहाँ जो हमारे बूटक्स हैं, इनसे लेके वहाँ नीज तक इनकी लेंथ होती है,
ठीक है। अब नंबर 7 पे हम आते हैं लार्जेस्ट मसल की तरफ कि हमारे जिस्म में लार्जेस्ट मसल कौन सी है। याद रखिए मसल्स हमारे जिस्म में जो हैं कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं 3 तरह के होते हैं। इनकी तादाद 639 है और इनमें जो सबसे बड़ी मसल है जो कि हमारे बुटक्स में जो है पाया जाता है तो उसका नाम है ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस। नंबर 8 पे हम हम कार्टिलेज पर बात करते हैं कि हमारे जिस्म में सबसे बड़ा कार्टिलेज कौन सा है तो सबसे बड़ा कार्टिलेज है थायराइड कार्टिलेज। कार्टिलेज पर मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी, बोन और कार्टिलेज की डिफरेंस को मैंने डिस्कस किया था। अब नंबर 9 पर आते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड कि हमारे जिस्म में सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सा है तो एक्सोक्राइन ग्लैंड पर भी मैंने बात की थी कि ऐसा ग्लैंड जिसका अपना मखसूस कोई डक्ट हो तो ऐसे ग्लैंड को हम क्या कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो हमारे जिस्म में सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सा है पेनक्रियास है। ये एंडोक्राइन का भी काम करता है और एक्सोक्राइन का भी काम करता है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो कौन सा है वो एक्सो वाला है, एंडो वाला नहीं है। एंडो 5% है जबकि एक्सो 95% है। अब इस तरह जो हमारे पास लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब है डक्टलेस ग्लैंड्स, ऐसा ग्लैंड जो कि हमारे पास डक्ट के बगैर होता हो तो वो कौन सा सबसे बड़ा ग्लैंड है तो हमारे पास थायराइड ग्लैंड जो कि यहाँ पर पाया जाता है वो सबसे बड़ा जो है एंडोक्राइन ग्लैंड है। सो होपफुली हमारे ये 10 लार्जेस्ट स्ट्रक्चर्स इन द बॉडी को आप लोगों ने अच्छी तरह से देखा होगा और इनकी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करना हरगिज़ मत भूलें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टे विद अस। वस्सलाम।